Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary is for the time being. Actually, it's a phrase and it was requested by Amir Khan, and Amir Khan, here's your lesson. For the time being means at this time. देखें, for the time being हम यूज करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। जब आप एक अभी का जो टाइम होता है ना, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए अगर आपने किसी चीज के बारे में बात करनी है तो उस वक्त आप ये फ्रेज यूज करते हैं फॉर द टाइम बिंग, के अभी के लिए बात ऐसी है, लेकिन इसमें चांसेस है कि कुछ देर के बाद ये चीज चेंज हो जाए। इसको एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से समझे कि जैसे कोई इंसान ये कहे कि फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट एज माई कार इज इन वर्कशॉप फॉर रिपेयर, ठीक है। कि अगर किसी इंसान की कार जो है वो खराब हो गई है और उसने वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए दी हुई है, तो वो कुछ देर के लिए या अभी के लिए वो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज कर रहा है अपने ऑफिस आने जाने के लिए, कहीं भी उसने काम के लिए जाना है, तो वो कह सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग बस या आई एम यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट बिकॉज कि मेरी कार जो है वो रिपेयर के लिए गई हुई है। आप फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर इसलिए कहा कि क्योंकि थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। कुछ देर बाद जब उसकी कार जो है वो ठीक होकर वापस आ जाएगी तो जाहिर है वो दोबारा से अपनी कार यूज करने लग जाएगा और वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना छोड़ देगा, ठीक है। तो कोई भी काम जिसमें आपने ये बोलना हो कि ये अभी के लिए ऐसे, आपने इसके अलावा एक और चीज भी सुनी होगी, और भी फ्रेजेस सुनेंगे, फॉर द मोमेंट एंड फॉर नाउ, ठीक है। वो भी यूज होती है। इन तीनों फ्रेजेस के ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। जब आपने ये बताना हो कि फिलहाल के लिए, अभी के लिए, इस वक्त के लिए, ठीक है, तो उस वक्त आप ये यूज करते हैं फॉर नाउ या फॉर द मोमेंट या फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर द मोमेंट जो है, फॉर द मोमेंट होता है कि अभी के लिए कहना होता है, फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि थोड़े पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ये सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी एक और एग्जाम्पल भी ये मतलब ली जा सकती है कि अगर किसी ने आपसे पैसे उधार, आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं और कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इंसान आपसे पैसों का मुतालबा नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है कुछ अरसे बाद दे देना, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन है कि वो थोड़ी देर के बाद आपसे अपने पैसे वापस मांगने लग गए, तो आप कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ही और शी इज नॉट आस्किंग फॉर हिज और हर मनी, कि अभी के लिए वो अपने पैसे मुझसे नहीं मांग रहे, लेकिन चांसेस है कि कुछ देर के बाद वो अपने पैसों का मुतालबा करने लग जाए कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये होता है कि आपने किसी को कोई बात कही और उसको आपकी बात पे डाउट है, तो आप, लेकिन जब आपने उसे कहा तो उसको थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे यकीन आ गया अभी के लिए, तो आप कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ही बिलीव्ड मी, मतलब कि अभी के लिए तो उसको मेरी बात पे यकीन आ गया, लेकिन चांसेस है कि कुछ देर के बाद हो सकता है उसका जो माइंड है वो चेंज हो जाए, उसको आपकी बात पे यकीन ना रहे, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए अगर आपने ये कहना ना कि अभी के लिए ये चीज ऐसे है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसमें तब्दीली आ सकती है, अगला इंसान चेंज हो सकता है, या जो भी बात कही जा रही है उसमें तब्दीली आ सकती है, तो आप ये फ्रेज यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि अभी का थोड़ी देर के लिए, थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये चीज ऐसे है, बाद में चेंज हो सकती है। तो आई होप कि आपको इस फ्रेज का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is I'm staying here for the time being. I'll move out when I find another place for me. कि मैं यहाँ पर अभी के लिए रह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा जब मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर द टाइम बीइंग का मतलब यही है कि अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अभी के लिए मैं यहाँ पर इस वक्त के लिए यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। आ सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर द टाइम बीइंग द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, कि अभी के लिए तो जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, हाथ से बाहर नहीं निकली, अभी हाथ में ही है सिचुएशन, लेकिन चांसेस है कि सिचुएशन थोड़ी देर बाद बिगड़ सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए कंट्रोल में है। अच्छा जी, हमारी थर्ड जो एग्जांपल वो है फॉर द टाइम बीइंग फोकस ऑन योर एग्जाम्स एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, कि अभी के लिए अपने एग्जाम्स पे फोकस करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। देखो एग्जाम का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है ना, हमेशा तो नहीं रहना होता। तो अगर किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपने उसको अगर ये कहना है कि अभी तुम सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, उस बाकी जितनी भी चीजें इर्द गिर्द है उन सबको भूल जाओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, ठीक है, सब भूल जाओ। अभी के लिए सिर्फ अपने एग्जाम्स पे तवज्जो दो। तो फिर आप ये कहेंगे कि फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, कि हर चीज के लिए भूल जाओ बाकी जो है। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video. I'll see you in the next lesson. Allah Hafiz.